PSL 10 की बेस्ट 11। तो आइए देखते हैं कि मेरी इस टीम में कौन कौन फिट होता है और कौन कौन मिस आउट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनर्स की, और मुझे लगता है कि इस सीजन में सबसे इजी पिक्स जो है वो ओपनर्स की, आप इजीली ओपनर्स पिक कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हनीफ मोहम्मद, कैप विनर, द लीडिंग रन स्कोरर साहबजादा फरहान। बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न गया ये फरहान के लिए, और वो पीएसएल से पहले ही परफॉर्म करना शुरू हो गए थे, डोमेस्टिक जो हो रहा था T20 टूर्नामेंट। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि पीएसएल से 10 दिन पहले तक फरहान किसी पीएसएल टीम में नहीं थे, एंड 10 दिन बाद जब वो पीएसएल में आए तो उनका पहला 100 भी हो गया, एंड नाउ ही इज़ इन द बेस्ट 11 ऑफ पीएसएल। नॉट जस्ट मी, मुझे लगता है सब लोग ये पिक करेंगे। उसके साथ जो दूसरे ओपनर है वो भी कुछ कम नहीं है, सीजन्स में परफॉर्म करते आए हैं, एंड वंस अगेन फ़खर जमान जस्ट 10 रन शॉर्ट हैं टॉप रन स्कोरर के, और 439 रन के साथ 152 का स्ट्राइक रेट भी है फ़खर जमान का। तो ओपनिंग पेयर मेरा है साहबजादा फरहान एंड फ़खर जमान। तो अब बारी आती है नंबर 3 की, जो कि पिक करना बिल्कुल भी इजी नहीं था, क्योंकि इस सीजन में टॉप ऑर्डर के अंदर बहुत परफॉर्मेंसेज आई हैं हमेशा की तरह T20 के अंदर, और उसमें अब्दुल्ला शफीक, जेम्स विंस, डेविड वार्नर, ये सारे नाम वो हैं जिन्होंने बहुत परफॉर्मेंसेज दी हैं टॉप 3 में। लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर नंबर 3 की बात करें तो जब लाहौर कलंदर्स के साथ ये हुआ कि उनके मेन 3 प्लेयर्स चले गए और वापस नहीं आए, उसके बाद उनके लिए लग रहा था कि अब लाहौर कलंदर जितनी भी स्ट्रांग थी अब वो नहीं रही, और अब बहुत मुश्किल है कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के बाद फाइनल भी जीतें। लेकिन अब्दुल्ला शफीक वाज द मैन जिसने उस नॉकआउट मैच में परफॉर्म किया, जहां पे लाहौर कलंदर्स को एक कॉन्फिडेंस मिला, एक मोमेंटम मिला। एंड मुझे लगता है, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी मेंशन किया था कि अब्दुल्ला शफीक हमेशा से अंडररेटेड एक परफॉर्मर रहे हैं, बट अब्दुल्ला शफीक ने इस सीजन में अगेन बहुत क्लच परफॉर्मेंसेज दी हैं, और 67 रन 65 रन की नॉक खेली। बट अगेन मैंने जैसे कहा कि नंबर 3 पिक करना इज नॉट इजी एट ऑल। जेम्स विंस कराची किंग्स के लिए उन्होंने भी बहुत परफॉर्मेंसेज दी हैं नंबर 3 के ऊपर, तो इनके स्टैट्स में भी स्लाइटली डिफरेंस है। सो आई थिंक सो मेरी जो पिक होगी बहुत मुश्किल है, बट आई विल गो विद जेम्स विंस हेयर एट नंबर 3। सो टॉप 3 मेरे कुछ ऐसे हो गए, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान एंड जेम्स विंस। तो अब बारी आती है मिडल ऑर्डर की। मिडल ऑर्डर के अंदर हमेशा से एक प्रॉब्लम रहता है कि पाकिस्तानी बैटर्स लाइक करते हैं ओपनिंग पे बैटर करना, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना, बट इस साल हमें वो बंदा मिला है जिसने कहा है कि भाई ओपनिंग छोड़ो, मुझे जो नंबर मिलेगा मैं परफॉर्म करूंगा, एंड ही लिटरली डिड इट एंड ही बिकेम द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सिर्फ 2 दफा पीएसएल की हिस्ट्री में यह हुआ है कि एक इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। 2023 में एहसानुल्लाह बने थे, और 2025 में हसन नवाज मुझे इस सीज़न में इतने ज़्यादा पसंद इसलिए आ रही है उनकी परफॉर्मेंसेस कि भाई उस लड़के ने लिटरली कोई ऐसी मिन्नत तरला नहीं किया कि प्लीज़ मुझे ओपनिंग करवा लो। उसने कहा है जहां मर्जी करवा लो, मैं बैटिंग करूंगा और मैं मैचेस जितवाऊंगा। और जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मेन टॉप 3 2-3 दफ़ा आउट हुए हैं जल्दी, वहाँ पे हसन नवाज ने आके न सिर्फ इनिंग्स को संभाला बल्कि मैचेस फिनिश किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट एक उन्होंने सबसे पहले तो 64 रन की नॉक खेली, फिर उन्होंने 100 किया, फिर 67 रन की नॉक खेली, फिर फाइनल के अंदर स्टार्ट में कोलैप्स हो गया था क्वेटा का, एंड क्वेटा वाज लिटरली गॉन इन दिस मैच जो कि कल फाइनल हुआ। बट हसन नवाज ने एक और 70 ऑड रन की बहुत ही ज़बरदस्त नॉक खेली, और जिसने मजबूर किया इस चीज़ पे मैनेजमेंट को, जो भी सिलेक्शन करते हैं वो अवार्ड्स की, के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हसन नवाज बनेंगे। ऑल्दो उनकी टीम नहीं जीत सकी, सो ऑब्वियस है नंबर 4 पे हसन नवाज मेरे लिए इस बेस्ट 11 में आते हैं। नंबर 5 पे आते हुए एक ऐसे प्लेयर का नाम आता है कि जिसने इस पीएसएल सीजन के अंदर एक प्रॉपर फिल्मी सीन क्रिएट कर दिया है, और मतलब ऐसे लग रहा है कि फिल्म की शूटिंग हो रही है। सिकंदर रजा ग्रुप स्टेज मैचेस खेलने के बाद इंग्लैंड को फ्लाई किए, क्योंकि उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए टेस्ट मैच खेलना था, और वहां से जब 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हुआ तो अब लाहौर कलंदर्स चाहती थी कि वो वापस पीएसएल खेले उनके लिए फाइनल मैच, लेकिन टाइम इतना कम था कि शायद आना ही बहुत मुश्किल था। नामुमकिन तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो पहुंच गए एंड फाइनल उन्होंने खेला। तो सिकंदर रजा का सफर कुछ ऐसे रहा कि बर्मिंघम के अंदर सिकंदर ने डिनर किया, उसके बाद फ्लाई किए दुबई, वहां पे आके ब्रेकफास्ट किया, वहां से अबू धाबी गए, लंच किया, फ्लाई किए पाकिस्तान के लिए। फाइनल मैच से सिर्फ 10 मिनट पहले सिकंदर ग्राउंड में पहुंचे कजाफी में, और वहां पे आके उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी, 7 बॉलों पे 22 रन। वो वहां पे आए जहां पे लाहौर ऑलमोस्ट नहीं, तकरीबन 99% ही ये फाइनल हार चुका था, और वहाँ पे सिकंदर ने वो शॉट्स लगा के, स्पेशली दैट 6 जो कि सेकंड लास्ट बॉल पे आया, और उसके बाद एक 4 लगाया, मैच जितवाया, लाहौर कलंदर्स को 3rd टाइम चैंपियन बनवाया। आई थिंक ये परफॉर्मेंस ना
बहुत सालों तक पीएसएल के अंदर याद रखी जाएगी। इसलिए मेरे नंबर 5 जो है वो सिकंदर रजा इस बेस्ट 11 में। नंबर 6 की बारी आती है तो वहाँ पे अगेन एक लोकल प्लेयर खुशी खुशदिल शाह। बहुत ही ज़बरदस्त ये सीज़न रहा है खुशदिल शाह के लिए। ये परफॉर्मेंसेस उनकी स्टार्ट हो चुकी थी बीपीएल के अंदर इस साल, उसके बाद जैसे उनका पाकिस्तान टीम में कम बैक हुआ, अगेन वो सेलेक्ट हुए पीएसएल के अंदर, बट इस दफ़ा उनकी टीम चेंज हुई। हैदर अजहर उनको अपनी पुरानी टीम मुल्तान सुल्तान से उठा के ले गए कराची किंग्स में। तो जो ये चेंज आया इसमें खुशदिल शाह के लिए भी बड़ा चेंज आया उनकी परफॉर्मेंसेस के अंदर, और उन्होंने बहुत मैचेस फिनिश किए। उन्होंने आके इस दफ़ा जो है ना वो प्योर लोकल प्लेयर की तरह कराची किंग्स की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली और मैचेस फिनिश किए। फिर बॉल के साथ भी परफॉर्म किया, बैट के साथ भी परफॉर्म किया। तो नंबर 6 बड़े ऑब्वियस है मेरे लिए, खुशदिल शाह ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग के साथ जैसे मैंने मेंशन किया परफॉर्मेंस दी। उसके बाद नंबर 7 पे आते हैं राणा जी। राणा जी के बगैर इस दफ़ा की 11 कैसे कंप्लीट हो सकती है भाई। ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस और बॉल के साथ 17 विकेट्स लिए हैं, बैट के साथ 163 रन्स किए हैं। तो एक ऐसे ही तो ऑलराउंडर हम मिस करते हैं हमेशा अपनी 11 में। तो नंबर 7 पे फास्ट ऑलराउंडर राना फ़हीम अशरफ आएंगे मेरी टीम में। तो मेरा मिडल ऑर्डर कुछ इस तरह से है कि नंबर 4 पे हसन नवाज, 5 पे सिकंदर रजा, 6 पे खुशदिल शाह एंड 7 पे राना फ़हीम अशरफ। तो अब आते हैं बॉलिंग अटैक पे, और इसमें सबसे पहला नाम जो मेरे लिए आता है वो है 3 टाइम पीएसएल चैंपियन कैप्टन, पीएसएल 2025 विनर शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन इस पेस अटैक को लीड करेंगे मेरे लिए। इस टीम में नंबर 8 के ऊपर जो बेस्ट प्लेयर आता है वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, और 19 विकेट्स लिए उन्होंने। फजल महमूद कैप विनर है इस सीज़न के। तो शाहीन शाह अफरीदी नंबर 8 पे, और नंबर 9 पे मेरे आएंगे फास्ट बॉलर वसीम जूनियर, क्योंकि इसके बाद मैंने जिस बॉलर को पिक किया तो मेरा जो एक न्यू बॉल बॉलिंग करने वाला पेयर है वो तो मेरे पास है। उसके बाद ऑलराउंडिंग ऑप्शंस में मेरे पास स्पिनर में तो खुशदिल शाह है, फास्ट में फ़हीम अशरफ हैं। तो वसीम जूनियर मुझे एक ऐसा बॉलर चाहिए था जो तेज़ भी करता हो, जो इकोनॉमिकल भी हो, जिसको मैं डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करवा सकूँ। सो जो वसीम जूनियर है ही हैज़ बीन ब्रिलियंट इन दिस सीजन। अनफॉर्चुनेटली फाइनल से पहले उनकी एक इंजरी होगी जो साइड स्ट्रेन हुआ, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मोइन खान जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कोच हैं उन्होंने मेंशन किया कि वसीम जूनियर हैज़ बीन ब्रिलियंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और बहुत तेज़ बॉलिंग किया लड़के ने, और वो उस वक्त भी जो है एक इंजरी से ही वापस आ रहे थे। तो इसके बाद नंबर 10 पे मेरे पास आते हैं मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर फाइनल काफ़ी उनका ख़राब गया है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा रन्स भी लगे हैं, ऑल्दो नज़र आ रहा था थोड़ी शायद उनको पेन भी हुई है कोई, और लेकिन नो आई मीन कमेंट्स टू दैट परफॉर्मेंस, बट ओवरऑल सीजन में मोहम्मद आमिर ने ये शो किया कि ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर। क्योंकि स्टार्ट में लाहौर के अंदर जैसी पिचेस थी जहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस वाले बॉलर ही कामयाब हो रहे थे, वहाँ पे आमिर जो है वो टॉप पे आए और उन्होंने टॉप क्लास बैटर्स की विकेट्स ली हैं। सो मोहम्मद आमिर मेरे लिए आते हैं नंबर 10 पे, और 11 पे आएंगे अबरार अहमद। अबरार अहमद इस सीज़न के स्टैंड आउट स्पिनर हैं। नंबर 3 पे हैं वो लीडिंग विकेट टेकर्स में ओवरऑल। सो अबरार अहमद आई थिंक इस वक्त हमारे जो T20 या वाइट बॉल सर्कल है उसमें पाकिस्तान के बेस्ट स्पिनर हैं। एंड मेरी इस तरह से फिर 11 बनती है। अगर मैं 11 एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले साहबजादा फरहान फ़खर जमान ओपनर। नंबर 3 पे मेरे पास आएंगे जेम्स विंस। 4 पे हैं हसन नवाज, 5 पे सिकंदर रजा, 6 पे खुशदिल शाह, 7 पे फ़हीम अशरफ, 8 पे शाहीन शाह अफरीदी एंड 9 पे वसीम जूनियर, 10 पे मोहम्मद आमिर, 11 पे अबरार अहमद, और मेरी टीम के कैप्टन होंगे ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी, और इस टीम के विकेट कीपर होंगे साहिबजादा फरहान। तो कैसी लगी आपको मेरी 11? आप इस 11 के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, या आपकी इस सीजन की बेस्ट 11 कौन सी है? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।